दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है कि आखिरकार 500 सालों बाद बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में रामलला वापस अवतरित हुई है। देश भर में दिवाली जैसा खुशियों का माहौल देखा गया। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोगों ने दीपक भी जलाए। ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर रामलला के मंदिर के खुलने और बंद होने का समय क्या रहेगा, कब कब रामलला का क्या क्या शेड्यूल रहेगा। अगर आप भी कभी अयोध्या घूमने जाते, और मैं तो कहता हूँ जाना, जिंदगी में हम सबको कम से कम एक बार तो अयोध्या जाना ही जाना है, क्योंकि ये हमारे देश का 5वां धाम बन चुका है। 4 धाम की यात्रा अब अधूरी रहेगी जब तक लोग बाग अयोध्या नहीं जाएंगे। तो ऐसे में अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जब भी आप जाते हो तो मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने का समय जान लीजिए, कब होगी मंगला आरती और कब कब रहेगा भगवान बालक रामलला का शेड्यूल। सबसे पहले तो आपको बताऊं, रामलला की इस प्रतिमा को बालक राम नाम दिया गया है और आज पहले ही दिन भीड़ इतनी हुई कि प्रशासन भीड़ संभाल नहीं पाया। बालक राम के लिए 11 करोड़ का मुकुट भी बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव गृह और डीजी लॉ एंड ऑर्डर के लिए अयोध्या पहुंचे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों की लोगों की भीड़ कितनी है। पहले ही दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे रामलला की एक झलक पाने के लिए। तो प्रभु श्री राम के लिए आरती का जो शेड्यूल रहेगा, आइए देख लेते हैं। मंदिर प्रशासन के संतों द्वारा जो ये जानकारी दी गई है, रामलला की दिन में 5 बार आरती होगी और कपाट जो है वो सुबह 6:30 बजे खुलेंगे। श्रृंगार के बाद उनका पर्दा हटाया जाएगा और पूजन का नया विधान ट्रस्ट को सौंप भी दिया गया है। बिल्कुल 5 साल के बालक की तरह उन्हें दुलारा जाएगा, लाड प्यार किया जाएगा। एक राजा के पुत्र की तरह उनका श्रृंगार होगा, उनकी देखरेख होगी, क्योंकि आखिर रामलला भी हमारे राजकुमार जो है। गर्भगृह में जब पर्दा हटा तब भक्तों ने उनके ठाट बाढ़ देखे और निहाल हो गए। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने रामलला के पूजन से संबंधित नए विधान को, मतलब नए सिस्टम, नए टाइम टेबल को ट्रस्ट के हाथों में सौंप दिया है। हालांकि इसके लागू होने तक फिलहाल तो पुराने विधान के मुताबिक ही आरती, शयन और जलपान होगा। मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक सीनियर अफसर का कहना है कि रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को सिर्फ 1 से 2 सेकंड मिल रहे हैं। मतलब इतनी भीड़ हो रही कि आम लोगों के लिए दर्शन शुरू होने के बाद भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देखिए रामलला के ठाट बाट कैसे होंगे। हर दिन नए आभूषण और नए वस्त्रों में दिखेंगे रामलला। एक भी दिन कोई पुराने वस्त्र वापस नहीं पहनेंगे रामलला। रामलला के नवीन विग्रह के कारण पूजन और श्रृंगार का समय भी बढ़ा दिया गया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि मेरे साथ 4 सहायक पुजारी, एक भंडारी, एक कोठारी और एक माली रामलला की सेवा कर रहे हैं। रामलला की सेवा कुछ यूं होगी, ये टाइम टेबल आप देख सकते हैं। सुबह 6:30 बजे पर्दा खोला जाएगा और जागरण आरती होगी। 7 बजे राजा राम का जलपान होगा। 7:30 बजे श्रृंगार आरती होगी। 12:30 बजे भोग आरती होगी। 2 बजे प्रभु जलपान करेंगे। 6 बजे संध्या आरती होगी और 9 बजे फिर उन्हें भोग लगेगा और फिर शयन आरती होगी उनके सोने के लिए। टोटल दिन में 5 बार आरती होगी, 2 बार जलपान होगा। आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि अभी भी रामलला की पहले की ही तरह 5 आरती और 2 बार भोग और जलपान हो रहा है। उनके ठाट बाट और बढ़ेंगे। अभी तो अयोध्या राम मंदिर में अभी 5 बार दिन में आरती होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली आरती सुबह 6:30 बजे जागरण आरती होगी, फिर दूसरी 7:30 बजे श्रृंगार आरती, फिर तीसरी दोपहर 12:30 बजे भोग आरती, चौथी शाम को 6 बजे संध्या आरती और 5वीं आरती रात 9 बजे शयन आरती होती है। और आरती में ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए एक बार में सिर्फ 30 लोग ही शामिल हो सकते हैं। राम मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। फिर दोपहर में 2 बजे से 7 बजे तक दर्शन के लिए वापस खुलेगा। हालांकि दोपहर में करीब 2-2.5 घंटे तक भोग और विश्राम के लिए राम मंदिर बंद रहेगा, यानी कि दोपहर के समय रामलला विश्राम करेंगे 2 घंटे तक, फिर वापस आम लोगों को दर्शन देंगे। हालांकि शाम को 7 बजे की आरती होने के बाद अभी रामलला के दर्शन नहीं होंगे। मंदिर भले ही रात 9 बजे तक खुला रहेगा। शयन काल जो रहेगा रामलला का, वो 9 बजे की आरती के बाद शयन मुद्रा में जाएंगे प्रभु श्री राम, लेकिन आम लोगों के लिए दर्शन जो है शाम 7 बजे बाद बंद कर दी जाएंगे। गर्भगृह में अभी 3 मूर्तियां स्थापित की गई है। पहली मुख्य मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, कल हमने सबने देखा पीएम मोदी ने। दूसरी चांदी की मूर्ति है जो चल मूर्ति है, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और तीसरी वह मूर्ति है जो अस्थायी मंदिर में रखी गई है। रामलला की जो मुख्य मूर्ति है वो कृष्ण शैली में बनी हुई है, काले पत्थर से। आपको पता होगा इसे कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने गढ़ा है। उन्होंने डिजाइन किया, उन्होंने ही बनाया। योगीराज ने प्रतिमा को एक ही पत्थर से बनाया, यानी कि इस पत्थर को कहीं जोड़ा नहीं गया। एक ही जो पत्थर का बड़ा शीला का टुकड़ा होता है उससे बनाया गया। मूर्ति में आपको प्रभु श्री राम के साथ ही विष्णु जी के 10 अवतारों के दर्शन भी होंगे। मूर्ति के ऊपरी हिस्से में ओम, पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वास्तिक के चिन्ह भी बनाए गए हैं, जो भी आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मूर्ति में अनोखी कलाकारी और डिजाइन की गई है। और दोस्तों आप रामलला के ठाट बाट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। अभी ही रामलला ने 5 किलो सोने से भी ज्यादा के तो आभूषण पहने हुए हैं। हाथ पैर में कड़ा, कमर में करधनी, एक हाथ में सोने का धनुष तो दूसरे हाथ में सोने का बाण लिए। रामलला की इस अद्भुत मनमोहक प्रतिमा और छवि को मानो आंखों और दिल में संजो लेने का मन करता है। जितना अलौकिक रूप उतनी ही दिव्य सज्जा। 16 आभूषणों से रामलला शोभायमान हुए हैं। हीरे और माणिक्य से उनका मंगल तिलक भी हुआ। और भी आप इस फोटो में देख सकते हैं कि रामलला ने क्या क्या आभूषण पहने हुए हैं। माणिक्य पन्ना, हीरे मोतियों से सजा उनका स्वर्ण मुकुट, हीरे और माणिक्य से रचा मंगल तिलक, हीरे पन्ने का पंचलड़ा पदिक, कंगन, बाण, फिर इधर कुंडल, कंठा, स्वर्ण धनुष, कौस्तुभ मणि, करधनी, वैजयंती, छड़ा और पेजनिया पैरों में पहने हुए हैं। और फिर स्वर्ण माला और रामलला का सिंहासन भी सोने का ही बना हुआ। नीचे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां भी रखी हुई हैं, जो आपने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान
देखा होगा ना, ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं। ये रामलला के बाकी 3 भाइयों की मूर्तियां हैं, यानी कि चारों भाइयों की मूर्तियां राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आपको गर्भगृह में देखने को मिलेंगे। और देखिए एक अनोखी खबर, आप मध्य प्रदेश में 51 साल की उम्र में एक महिला मां बनी। वो बोली कि शादी के 35 साल बाद मिली खुशी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन इनके घर बिटिया आई। देखिए आखिर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ऐसे मिलता है। और दोस्तों, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से अयोध्या से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों के लिए एक नई योजना की बड़ी घोषणा कर दी है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाएगी केंद्र सरकार। इस योजना का नाम रखा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। पीएम मोदी बोले कि भारत के हर घर की छत पर सोलर होगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर की छतों पर सोलर सिस्टम लगाएगी केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से, जिससे उन्हें बिजली का खर्चा नहीं करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा बिजली बेचकर कमाई भी कर पाएंगे। इस योजना के बारे में विस्तार जानकारी मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा एक अलग से वीडियो में, कि कौन लोग इस योजना के लिए फायदा ले पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कब से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करेगा ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे